मैं DS वर्मा आज खंडसा समाकलन समापन की ओर समाप्त हो चुका समझ लीजिए। आज मैं आपको समाकलन के अनुप्रयोग में आगे बढ़ूंगा, उसको लेकर के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें क्या करना है, जैसे आपने इसके पहले छोटी कक्षाओं में जो है ज्यामिति के अंदर हमने त्रिभुजों, आयतों, समलंब, चतुर्भुजों, वृत्तों आदि आकृतियों के क्षेत्रफल के लिए सूत्रों का अध्ययन तो कर लिया है, लेकिन हमारे लिए गणित के अंदर कुछ अनेक समस्याएं ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए वक्र हो कोई, वक्रों के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए जाएं, इसलिए हमें, और दो रेखाएं हैं उनसे घिरे क्षेत्रफल, या एक रेखा एक वक्र के द्वारा घिरा क्षेत्रफल हैं, इस टाइप के क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है। उनमें से हम समाकलन का उपयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वक्र fx है, x अक्ष और x बराबर a और x बराबर b कोटियों के द्वारा वो घिरा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो वक्र के द्वारा x अक्ष कोटियों x बराबर a और x बराबर b के माध्यम से घिरा है, हमें ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए हमने वक्र साधारण रूप में दिखा दिया है, इस पर बोर्ड होता तो और अच्छा बनता, लेकिन जो है x अक्ष और y अक्ष दिखा दिया। एक वक्र है y = fx है, इसको हमने दिखा दिया, और x बराबर a और x बराबर b के बीच में ये घिरा हुआ क्षेत्रफल इसको ज्ञात करना है। ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके बीच में हमने क्या कि एलिमेंट्री एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी चौड़ाई dy या dx होती है। dx चौड़ाई अथवा dy चौड़ाई की एक स्ट्रिप ले लेते हैं, है ना। जब हम अगर x के सापेक्ष करना होता है, अगर कोटियाँ x अक्ष, अगर इंटीग्रल जो है हमें x के सापेक्ष करना हो, तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होंगी वो x अक्ष पे बाईं ओर से दाईं ओर को ली जाएंगी। बाईं अक्ष की ओर जो सीमा होगी उसको हम x अक्ष पर बाईं ओर की सीमा को निम्न सीमा कहेंगे और दाईं ओर की सीमा को उच्च सीमा कहते हैं। अगर ऐसे ही हमें y अक्ष के सापेक्ष समाकलन करना हो, तो y अक्ष पर नीचे से ऊपर की ओर समाकलन की सीमाओं को कंसीडर करेंगे, और निचली सीमा को समाकलन की निम्न सीमा और ऊपरी सिरे की सीमा को हम समाकलन की उच्च सीमा कहेंगे। और जब x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करना होगा, उस स्थिति में हम लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस x बराबर a एंड x बराबर b y dx। ABCD का जो क्षेत्रफल आएगा वो x बराबर a to b y dx आएगा। इसी प्रकार अगर कोई वक्र x बराबर fy हो और वो y अक्ष और दो भुजाओं y बराबर c और y बराबर d से घिरा हो, उस स्थिति में जो क्षेत्रफल होगा वो x d y होगा। इंटीग्रल होगा इसका, निम्न सीमा c y बराबर c होगी और उच्च सीमा y बराबर d होगी। ये हमने यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, इसको पढ़ लेना, नोट कर लेना। लिख दिया इसको है वही। x अक्ष के सापेक्ष अगर समाकलन करना है तो समाकलन की सीमाएं x अक्ष पर बाईं से दाईं ओर को ली जाएंगी। बाईं सीमा को समाकलन की निम्न सीमा कहेंगे और दाईं सीमा को समाकलन की उच्च सीमा कहेंगे। यह समाकलन y के सापेक्ष किया जाएगा तो समाकलन की सीमा y अक्ष पर नीचे से ऊपर की ओर ली जाएगी, और निचली सीमा को निम्न सीमा कहेंगे और ऊपरी सीमा को हम उस स्थिति में उच्च सीमा कहेंगे। ये नोट पॉइंट है। जैसे मान लिया हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सरल समझाने के लिए ले लिया गया है। एक कोई वक्र है y = mx, आप जानते हैं हाई स्कूल में पढ़ा होगा, y = mx + c एक रेखा होती है। अगर उस रेखा में c नहीं होता है तो वो मूल बिंदु से गुजरने वाली होती है, जहाँ c जो होता है रेखा के द्वारा y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड माना जाता है। c जब 0 है तो वो रेखा मूल बिंदु से जाएगी। तो रेखा मूल बिंदु से जा रही है y बराबर mx, x अक्ष और कोटियाँ x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो इस टाइप से कुछ आएगा। एक त्रिभुज बनेगा OAB। इस त्रिभुज OAB का एरिया हमें फाउंड करना है। कैसे ज्ञात